नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिद पार्क में और ये पंदी रोड है। मैं इस आबादी का वो वाहिद खंबा आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस आबादी के लिए एक ऐसा है जैसे इंसान के लिए एक तोहफ़ा है। शायद ये भी तोहफ़ा हमारे सियासतदानों ने इन पर एहसान करके दिया है। और मैं बिलाल यासीन को, वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो गुज़र चुके हैं उनको, और उसके बाद मौजूदा वज़ीर आला परवेज़ इलाही से कहूँगा कि आपने इस बारे में सोचना ज़रूर है कि ये तोहफ़ा देते वक्त क्या आपकी आँखें ख़राब थी या आपकी सेहत ख़राब थी जो आप भूल के ये एक तोहफ़ा दे गए। अब मैं वो शाहकार भी आपको दिखाता हूँ जो वावडा वालों ने यहाँ किया हुआ है। अब वावडा वालों के बारे में इस इलाके में मैंने आपको बताया भी और अहले इलाका ने भी बताया कि मशहूर है कि जब तक 1000 रुपया इनकी जेब में ना डाला जाए तब तक ये आने को ऐसे इन्हें तकलीफ़ होती है जैसे एक मरीज़ को इंजेक्शन लगाते हुए। आप ये सोच रहे होंगे मैं तनकीद के पहाड़ चला रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी पता है कि ये कितना दुख होता है। आपको जब पता हो कि आप हर वक्त एक ऐसे दौर से, एक ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जहां आपको मौत हर वक्त मंडलाती नज़र आई है। ज़रा आकर नज़ारा तो देखें। ये वो पैरिस है जो शहबाज शरीफ ने बनाना था। आइए वो खंबा, आप भी उस खंबे को देखें और हुकूमत का, हमारे मौजूदा हुक्मरानों का, हमारे सियासतदानों का शुक्रिया अदा करें कि ये खंबा कैसे भूल के इन्होंने दे दिया और इस खंबे के साथ क्या क्या हुआ। इस गली के लोग इस खंबे को देखते हैं और रोज़ाना दुआएं करते हैं, लेकिन वो दुआएं नहीं जो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी करता है, वो दुआएं नहीं जो आपका दुख और दर्द डालती हैं, बल्कि ये वो दुआएं हैं जो झोली उठा कर दी जाती हैं। मतलब आपके सामने है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि ये वो खंबा है। इस खंबे का हाल देखें, तारें लटकी हुई हैं, नीचे जानवर बंधे हुए हैं। आप देखें तो ये जानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, नीचे घर है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये अब नज़ारा देख लें, यहाँ आप देखें कि नीचे आपको जानवर बंधा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर से ये तारें गुजर रही हैं और ये तारें कितनी दूर हैं। आप देखिए ये तारें कितनी दूर हैं, ये देखें। बच्चे यहाँ खेल रहे हों तब भी नुकसान है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश के दिनों में आपको पता है तारों में करंट आ जाता है तो उस वक्त उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे गलियों में खेलने के लिए आते हैं। ज़रा ये हाल देखिए। और आप भी दुआएं दें वावडा वालों को जिनको हम अपने टैक्सों से तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा भी काम करने के लिए उनकी जेब गर्म करना ज़रूरी है। ये पहले तो पंजाब पुलिस वालों के बारे में मशहूर था, लेकिन इस इलाके में आकर हमें महसूस हुआ कि वावडा वालों की जिस तरह जेब गर्म करनी पड़ती है उसी तरीके से करंट आता है। शायद तारें भी वावडा वालों से पूछकर कहती हैं कि जी आपकी जेब कितनी गर्म हुई है, कितना करंट छोड़ना है। और उसके बाद ये वो पैरिस भी है जिसका हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो उस वक्त के वज़ीर आला थे वादा किया था। ये वो पैरिस है नाजरीन जिसमें आप खड़े होकर तारों को हाथ भी लगा सकते हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ बच्चे खेल रहे हों तो कोई ना कोई सानिया आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे दिखाए कि वावडा के लोग बगैर जेब गर्म किए हुए क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इलाका है जिन इलाके वालों की मजबूरी है कि मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को सेव करना है, मुझे बिजली चाहिए क्योंकि पानी का मसला होता है। आगे आइए देखिए। नाज़रीन, जब बिजली वालों ने खंबे नहीं देने, हमारे सियासतदानों ने काम नहीं करना, तो मजबूरन यहाँ के जो रहने वाले हैं अपना एक अनोखा तरीका किया। देखें कि उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए क्या लगाए, बांस लटका दिए। बांसों पे तारें लटकी हुई हैं और
خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے سیاستدان، یہاں کے موجودہ ایم پی اے بلال یاسین ایسے بھاگے آئیں گے جیسے